नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे एवरग्रीन देवानंद साहब के बारे में। देवानंद साहब जो है ताउम्र एवरग्रीन रहे, ऊर्जा से भरपूर, जीवन शक्ति से भरपूर और सदैव सकारात्मक रूप से सोचते हुए आगे बढ़ते हुए, बिना इसकी परवाह किए कि कितनी असफलताएं आ रही हैं हाथ में या कितनी परेशानियां आ रही हैं, कितनी दिक्कतें आ रही हैं, काम को सराहना मिल रही है नहीं मिल रही, लेकिन वो अपना काम करते चले गए और कर्मठ आदमी थे, कर्मयोगी आदमी थे। उनसे मिलकर मुझे भी बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ उनसे मिलने का। उनसे करीबन 4 से 5 बार मैंने उसका साक्षात्कार किया और उनके साक्षात्कार के दौरान मैंने उनसे बहुत सारी जानकारियाँ इकट्ठी की जो कि मैंने अपनी पुस्तक एवरग्रीन देवानंद में दी है, लेकिन उनके बारे में चर्चा इस समय संभव नहीं होगी। लेकिन मैं एक बड़ी अजीब सी आपको बात बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि चूँकि मैं एस्ट्रोलॉजी पब्लिशिंग अरबी में करता हूँ, तो मैंने देव साहब से ऐसे पूछा, मैं कहा देव साहब आपका मुझे जन्म कुंडली की डिटेल चाहिए। तो देव साहब ने अपना बताया कि मैं 26 सितंबर 1923 को पैदा हुआ था गुरदासपुर में। तो मैंने उनसे पूछा समय कितना था, तो उन्होंने कहा कि समय मुझे ध्यान नहीं, माँ कहा करती थी प्रभात के समय हुआ था, कोई 7-8 बजे का टाइम होगा। तो मैंने उसके हिसाब से ही उनके जीवन को देखते हुए, उनकी घटनाओं को देखते हुए उस समय का निर्धारण किया और उस हिसाब से मैंने उनकी जन्म कुंडली का एनालिसिस किया। लेकिन उनसे मैंने पूछा कि आप जन्म कुंडली में यकीन करते हैं, तो उन्होंने बोला मैं कर्म में यकीन करता हूँ, मैं कर्म में यकीन करता हूँ, मैं कर्मयोगी आदमी हूँ और मैं बिना इस चीज़ की परवाह किए, सफलता या सफलता की परवाह किए अपना काम करना जानता हूँ। तो हालांकि उन्होंने ये भी एक्नॉलेज किया कि बचपन में अमृतसर में जब एक जगह अपने दोस्त के साथ वो एक जगह जूस पी रहे थे, तो वहाँ पे एक व्यक्ति आया और उसने देव साहब को देखते हुए कहा, तुम्हारे चेहरे पर चंद्रमा बना हुआ है तुम्हारे माथे पर, ये तुम्हें जिंदगी में बहुत सफलता दिलाएगा। और बाद में जाके उसकी बात सच हो गई। तो देव साहब उससे भी प्रभावित थे, थोड़ा सा ध्यान रखते थे, लेकिन उनका मेन जो फोकस था वो सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे था। काम के प्रति वो पैशनेट थे, पूरे उल्लास के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी जीवन शक्ति के साथ और पूरे आनंद के साथ वो काम में जुट जाते थे, पूरा फोकस रहते थे, कंसंट्रेशन होकर काम करते थे। और साथ ही साथ में मैंने जो उनके अंदर पाया वो ऊर्जा से बहुत भरपूर थे, तथा उनका ये कहना था कि फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, तनाव, संकट, समस्याएं या परेशानियां ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं इनसे बहुत परे हूँ और अपने काम में लगा रहता हूँ और काम में मेरी ज़िंदगी है और मरते दम तक मैं काम करता रहूँगा। और यही बात उनके जीवन में चरितार्थित हुई। लास्ट फिल्म चार्जशीट तक वो अपना काम करते रहे। देव साहब के बारे में और भी इस तरह की कुछ बातें हम आगे भी करेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।